लखीसराय से खबर बता रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला किया गया। राजद समर्थकों ने काफिले पर पथराव किया, कार को घेर कर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, खोरियारी गांव में प्रवेश करने से रोका। ये राजद के गुंडे हैं। विजय सिन्हा ने ये कहा, सत्ता में आए बिना ही ये गुंडे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लखीसराय से देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला किया गया है। राजद समर्थकों ने काफिले पर पथराव किया है। विजय सिन्हा ने यह आरोप लगाया है, कार को घेर कर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, खोरियार गांव में प्रवेश से यहां पर रोका गया, काफिले को रोका गया है और पथराव किया गया है। काफिले पर हमला किया गया है। राजद समर्थकों ने काफिले पर पथराव किया है। तो विजय सिन्हा का भी कहना है कि राजद के गुंडे हैं, सत्ता में आए बिना ही ये गुंडे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लखीसराय से आपको खबर बता रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला किया गया है। खोरियारी गांव में प्रवेश करने से रोका गया है, काफिले पर पथराव किया गया, गाड़ी पर पथराव किया गया है। विजय सिन्हा ने यह कहा, ये राजद के गुंडे हैं, सत्ता में आए बिना ही ये गुंडे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से माहौल यहाँ पर गर्म नजर आ रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल भी आ गया है। ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज। और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना। पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आकर हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो क्या अभी आपने एसपी से बात किया, क्या किया? एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं। अभी क्या इलेक्शन कमीशन को भी इसका खिलाफ? हम भेजेंगे, भेजो रे, हम कहे हैं भेजने के लिए। तो ये कौन सा गांव है? क्या ये खुरियारी गांव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से। धिक्कार है इसे। ये लोग जो है कौन है? ये कुल राजद के लोग हैं और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे लोग ये सब हैं। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ पटना से धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, विजय सिन्हा के काफिले पर हमला किया गया है। जिस तरह से वहां राजद और एनडीए का कई दिनों से, जिस समय नामांकन के दौरान के बाद ही दोनों पक्षों के बीच हमेशा तनाव होते रहा है, ये नई बात नहीं लगा। ये बात है कि आज जिस तरह से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ है, ये निंदनीय है। क्योंकि कई लोगों ने कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो चुनाव जो होता है लोकतंत्र का महान पर्व है, इस पर्व में सबको समान अधिकार है। उसके बाद जो है जिस तरह से ये घटनाएं हुई है, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है, बिहार के डिप्टी सीएम माने जाते हैं क्योंकि वो अभी वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं, बात सत्य है। लेकिन जिस तरह से वो सामाजिक तत्वों ने उनके काफिला पर हमला किया और गो बैक के नारे लगाए, ये निश्चित रूप से एक साजिश है। साजिश को इस तरह से नहीं करना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में हर इंसान नहीं, हर मतदाताओं को अपना वोट देने का अधिकार है, अपना हर कार्य करने का अधिकार है। जिस तरह से ये कार्य किया गया है वो निंदनीय है। यहाँ तक कि विजय सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये राजद के गुंडे जो है जिस तरह से हमला किया है वो निश्चित रूप से ये हार स्वीकार कर लिया है। यही कारण है कि इस तरह से गुंडों द्वारा जानलेवा हमला कराया गया है। और ये सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह से हमला हुआ है, ये हमला एक सोची साजिश के तहत हुआ है। ये ना कि कहीं वो अचानक हुआ है, ये बात नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। धर्मेंद्र, इसमें एक और सवाल यहाँ पर निकल कर आता है कि राजद समर्थकों द्वारा ये पथराव किया गया, नारेबाजी भी की गई, ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन था या फिर कुछ सियासी हिंसा की ये योजना बनाकर ये पूरा प्लानिंग की गई थी?
नहीं, सबसे बड़ी बात है कि दोनों पार्टी एक दूसरे को कंटेस्ट में शुरू से में ही था, तो यहाँ विरोध कराने की था। ये जानलेवा तो हमला मुझे नहीं दिख रहा है, प्रथम दृष्टया हो सकता है वो विजय सिन्हा इस तरह से बात कर दे कि जानलेवा हमला किया, ठीक है, क्योंकि उनके साथ घटना घटित हुई है, वो बोल सकते हैं, इसमें कोई गुजेर नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमला हुआ है, ये हमला जो है निश्चित रूप से दोनों एक दूसरे को डरावने की बात है। ये साजिश है नहीं, बल्कि एक अचानक है कि वो अपनी हार स्वीकार, हो सकता है कि अपनी हार स्वीकार कर ले और इस तरह की घटना का वारदात का अंजाम दिया है। हालांकि कई पार्टियां ने इसकी निंदा की है, चूंकि कहना है कि लोकतंत्र का ये पर्व है, सभी पार्टियां चुनाव लड़ते हैं और इस तरह की हरकत नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल धर्मेंद्र, तो इस तरह की हरकत होना बिल्कुल ही निंदनीय है। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।